Hello students, Harish Raval, Matru Mandir English Medium School, Rajkot. So today in this episode, we are going to discuss our poem number 2. The title of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum. This poem is written by Stephen Spender. तो ये जो हमारी दूसरी पोएम है, इनका ये टाइटल है, इनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा राइटर है स्टीफन स्पेंडर, इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर चर्चा करते हैं। 1909 to 1995 ये उनका कार्यकाल रहा। 1995 में उनका देहांत हुआ। तो बहुत लंबे समय तक उन्होंने साहित्य के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। स्टीफन स्पेंसर was an English poet, novelist and essayist who concentrated on themes of social injustice and the class struggle in his work. तो इनका जो लेखन का क्षेत्र था, जो थीम था, बैकग्राउंड था, वो सबसे ज्यादा वो सोशल इनजस्टिस, जो समाज के अंदर सभी छोटे मोटे जो लोग के अंदर जिनका इनजस्टिस ज्यादा रहता है, जिनका शोषण होता है, जिनको पूरा न्याय नहीं मिलता, तो उनको सेंटर में रखते हुए ज्यादातर इनका साहित्य का सर्जन हुआ है। ही वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट कंसल्टेंट इन पोएट्री to the United States Library of Congress in 1965. तो इनके जीवन की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 1965 में वो पोएट लॉरिएट के रूप में चुने गए थे और इनकी सेवा सभी को मिल रही थी। He was professor of English at University College London between 1970 to 1977। माने पूरे 7 साल 70 से लेकर 77 तक 8 साल तक वो इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने सेवा दी लंदन के अंदर। एंड देन बिकम प्रोफेसर एमेरिट्स। तो ये फिर आगे जाकर प्रोफेसर बने। तो ये इनके जीवन की जो अचीवमेंट थी, उपलब्धियां थी, इनके बारे में ये पूरा जो अभी एक्सप्लेनेशन किया राइटर के बारे में, इनको 2-3 लाइन में आपको अच्छी तरह से लिख लेना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम के अंदर तो अबाउट राइटर आपको 2 लाइन 3 लाइन बिगिनिंग में लिखनी है। देन आफ्टर द सेंट्रल थीम आपको लिखना है, एक पैराग्राफ ऐसा बनाना है, 2-3 लाइन इनके बारे में लिखनी है। और देन आफ्टर जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो क्वेश्चन के ऊपर आपको फोकस करना है। माने हार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रहता है वही आपका आंसर बनता है, तो ही आप अच्छी तरह से मार्क्स ला सकते हो। अच्छा, तो ये था हमारे पोएट के बारे में। अब अबाउट द पोएम और द थीम ऑफ द पोएम और द आउटलाइन ऑफ द पोएम, तो जो पोएम जिस बेस के ऊपर लिखी गई है, इनका टाइटल जो दिया गया है, वो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। स्टीफन स्पेंसर took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist। तो वो समाज के जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है, इनके बारे में उनको लिखना, इनके बारे में हिमायत करना, वो इनको अच्छा लगता था और इसीलिए वो अपने आप को भी, स्वयं को भी वो सोशलिस्ट बता रहा था। इन एन एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम he has concentrated on theme of social injustice। तो ये जो हमारा काव्य है आज का, इनके अंदर इनका जो बैकग्राउंड है, जो थीम है, वह यही है कि जो इनजस्टिस रहता है समाज के अंदर, अन्याय जो होता है, इनके ऊपर थोड़ा फोकस इन्होंने किया है और लोगों की आंखें खोलने का उन्होंने एक मैसेज इसके अंदर दिया है। एंड क्लास इन इक्वालिटीज, वैसे हमारी संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम हम कहते हैं, और
सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जो प्रतिभा के रूप में आगे जाए, जो स्किल कौशल्य से आगे जाए, उन सभी के लिए हम इतना रिस्पेक्ट देते हैं और इनका स्वागत करते हैं। मगर इस पूरे विश्व के अंदर ऐसी बहुत सी जगह है, वहां कास्ट, कलर और क्रीड के हिसाब से थोड़ा बहुत फेरफार करके वो किसी लोगों को पिछड़े लोग मानते, रिस्पेक्ट नहीं देते, और किसी को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। तो यहाँ पर ये जो इंग्लैंड का जो बैकग्राउंड है, इनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये लिखा है। एक वास्तविकता है, जो रियलिटी है, इनको एक्सपोज करने का ये प्रयास है। थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ स्लम चिल्ड्रन ही अटैक्स those who are exploiting the weaker sections of society। तो जो है समाज के अंदर प्रभावशाली है, वो सभी समाज के जो निम्न कक्षा के लोग हैं, इनका वो शोषण करते हैं। तो इनके ऊपर ये पूरा फोकस दिया गया है। तो यहां पर ये जो पूरी पोएम है, इनका ये बैकग्राउंड है। तो इनको भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, तो ही आप एग्जाम के अंदर इसके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आपको अच्छी तरह से पूरे अबाउट द राइटर की भी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, इनको आप अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करना है। अपने होमवर्क के रूप में आपको ये 2 बातें करनी है कि जो यहाँ चर्चा हो रही है, इनको तो आपको नोटबुक में लिख ही लेना है, मगर इसके बाद जो यूनिट चलने वाला है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, इनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अच्छा, तो जो इस पोएम के अंदर जो कठिन वर्ड्स है, जो हार्ड वर्ड्स है, डिफिकल्ट वर्ड्स है, इनके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते। सो गस्टी माने स्टॉर्मी और द फ्लोइंग स्ट्रांगली। Then torn round, it means scattered over। इसके बाद डिफिकल्ट वर्ड है pallor, it means pale faces। जो गरीबी के मारे, समाज की इनजस्टिस के मारे, अपने अनफॉर्चुनेट होने के हिसाब से जिनका फेस के नूर जो है वो अब दिखाई नहीं दे रहा है, पेल फेस पूरा हो गया है। सर्कमस्टांसेस ऐसे है और उनके हिसाब से उनके जो फेस के ऊपर ग्लो हो करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। वेन डाउन, इट मीन्स डिप्रेस्ड। देन पेपर सीमिंग, इट मीन्स थिन एज पेपर। पेपर सीमिंग, इट मीन्स थिन एज पेपर, कागज की तरह पतला। अननोटेड, इट मीन्स अननोटिस्ड। देन tree room, a small place made in a tree, that is called it tree room। और इसके बाद sour cream, sour cream माने the color of sour cream of white or the yellowish, इसको sour cream कहा जाता है। इसके बाद Shakespeare's hat, it means a picture or a statue of Shakespeare's head। तो जो चित्र है शेक्सपियर का फेस का है, या तो कुछ भी जो वॉल है, पूरी जो एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम है, उनके ऊपर सभी साइंटिस्ट के, सभी राइटर्स के फोटोग्राफ लगाए गए हैं। इनके बारे में ये यहाँ पर पोएट ने बताने का प्रयास किया है। वैसे ये एक कटाक्ष के रूप में यहाँ पर लिया गया है, क्रिटिसाइज कर रहा है इनडायरेक्टली, ये हमारा पोएट है वो। सिविलाइज्ड डॉम, सिविलाइज्ड डॉम माने इंस्टीट्यूशंस दैट आर सिंबल्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो जो यहां पर सिविलाइज्ड डॉम है, जो इंस्टीट्यूशन है, कि जो सिविलाइजेशन के पूरे इंस्टीट्यूट बने हुए, वो सिंबल है, इनके बारे में बताने का प्रयास है। बेल्ट मीन्स हैविंग बेल्स। देन वर्ल्ड, इट्स वर्ल्ड, वर्ल्ड इज वर्ल्ड, it means giving as a reward a word that is conquered and partitioned। इसके बाद
Tyrolese Valley, it means a valley in Tyrol, and Austrian Alpine Province, ये जो यहाँ का विस्तार है इनके बारे में ये बताया जो वैली है, जैसे हमारे अंदर कश्मीर के अंदर बहुत से वैली है, वैली ऑफ फ्लावर वगैरह, इसी तरह यहाँ पर भी ये वैली की बात बताई गई है। इसके बाद जो कठिन वर्ड है, लीड स्काई माने डल और द डिमली लिट स्काई। देन कैप्स, इट मीन्स एक्सटेंशन ऑफ अ लैंड jutting out into water as peninsula. Then halls means houses. Slag means a stony vast matter separated from metals during the refining of ore. Then pipped through by bonds, it means through which bonds are visible. माने ये सभी लोग इतने गरीब है कि इनके जो है स्किन वो सिर्फ दिखावे के लिए जैसे वस्त्र हम धारण करते हैं उसी की तरह है, बाकी उनके बॉन्ड सभी के दिखाई दे रहे हैं। डूम माने डिस्ट्रक्शन और द ruin. Shut upon their lives, it means hinder or block their progress. Catacombs, it means underground. Cemeteries or the graves. Azure, a bright blue color like a clear sky, that is called azure. इसके बाद gold sands माने sand on a beach, and run nag, it means express themselves freely. तो ये जो एपिसोड है इसके अंदर हम ये तीन बात अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला तो जो टाइटल है हमारे दूसरी पोएम का, एन एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, माने स्लम एरिया है जो झोपड़पट्टी वाला विस्तार है, वहां का एलिमेंटरी का क्लासरूम है और उस क्लासरूम को जिस तरह से डेकोरेट किया है और वहां की जो पूरी बात है इनके ऊपर हमारा पोएट ने थोड़ा क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने अपना रिफ्लेक्शन दिया है। पहली बात ये, दूसरी बात अबाउट द पोएट हमने पढ़े, और तीसरी बात जो पोएम का थीम है, और इसके बाद ये जो ग्लोसरी है। तो होमवर्क के रूप में आपको ये पूरी ग्लोसरी को आपको अपनी फेयर बुक के अंदर लिख लेना है और ये पूरा जो लेसन है इनको समझने का प्रयास करना है। इन द नेक्स्ट एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोएम by stanza we will discuss, and then after we will discuss the questions and answers of the poem number 2. So right now this is enough. So have a nice academic year.